नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, वैसे तो राहुल गांधी ने संसद में बहुत ही खुलकर और बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये बता दिया कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार अमेरिकी दबाव में आ गई और उसने एक ऐसी ट्रेड डील कर ली जो भारत के हित में नहीं है। उससे अमेरिका का हित ज़्यादा सध रहा है। अमेरिका ने उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिया है जो उसको मिलना चाहिए, बल्कि यूँ कह लीजिए कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है। और इसीलिए हमारे चाहे वो किसान हो, मैन्युफैक्चरर्स हों या आईटी सेक्टर के लोग हों, हर जगह इसका नुकसान ही नुकसान देखने में आ रहा है। सरकार भले ही बढ़ा चढ़ाकर दावे कर रही है और ये कह रही है कि अंततः ये भारत के हित में होगा, लेकिन अगर हम राहुल गांधी के इन आरोपों को दरकिनार कर दें कि प्रधानमंत्री मोदी एप्स्टीन फाइल्स के कारण दबाव में आ गए या अडानी की वजह से दबाव में आ गए या ट्रंप के पास उनके कुछ ऐसे गोपनीय जानकारियां हैं जिनकी वजह से वो उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, जो भी ये कारण हैं, मैं उनको किनारे रखकर एक बार ये सोचने की कोशिश करता हूँ कि इस तरह का कोई दबाव अगर सरकार पर नहीं था, तब भी वो क्यों इस निगोशिएशंस में पिछड़ गई, क्यों वो निगोशिएशंस में अमेरिका के सामने हार गई, उसके सामने घुटने टेक दिए। देखिए, किसी भी तरह के निगोशिएशंस में, ट्रेड निगोशिएशंस में सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है राजनीतिक इच्छा शक्ति और स्ट्रेटजी। अगर आपके पास स्ट्रेटजी है और विल पावर है, पॉलिटिकल विल पावर है, तो आप अपनी कमज़ोर स्थितियों में भी बेहतर डील हासिल कर सकते हैं और ऐसा बहुत सारे देशों ने करके दिखाया भी है। तो ऐसा नहीं था कि सरकार इससे बेहतर डील हासिल नहीं कर सकती थी, वो कर सकती थी। तो एक तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है ही, रणनीति की बात है ही, लेकिन इसके अलावा भी भारत के पास ऐसे लीवरेजेस थे, ऐसे अपनी स्ट्रेंथ थी जिनकी वजह से वो अमेरिका के दबाव में आए बिना बेहतर डील हासिल कर सकती थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या करें, ट्रंप पागल है, ट्रंप दबाव डाल रहा है, ट्रंप की चल रही है दुनिया भर में, ट्रंप टैरिफ को वेपनाइज कर चुके हैं और वो दुनिया भर के देशों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और मनमानी डील हासिल कर रहे हैं। इसलिए भारत भी अगर झुक गया है, भारत ने भी अपने हित को दांव पे लगा दिया है, तो ये कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि तमाम सरकारें इस दबाव में आ रही हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। हमने देखा कि कनाडा ने किस तरह से उस दबाव में आने से इनकार कर दिया और यूरोप भी अब उससे स्ट्रगल कर रहा है, अमेरिका से कन्फ्रंट कर रहा है और बेहतर डील हासिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम इनको भी दरकिनार करके ज़रा इस बात पर सोचते हैं कि भारत वो कौन से लीवरेजेस है जिनका इस्तेमाल करके वो बेहतर डील हासिल कर सकता था। ये जो इंटरिम ट्रेड फ्रेमवर्क हुआ है, जिसे मिनी डील कहा जा रहा है, वो क्यों ऐसी लग रही है कि जो हमारी स्ट्रेंथ थी, जो हमारे पास लीवरेजेस थे, उनका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किए जाने की वजह से ये अमेरिका के पक्ष में झुकी हुई है। आलोचकों का कहना है कि मोदी सरकार ने भारत की जो विशाल अर्थव्यवस्था है, तेज़ी से बढ़ता हुआ बाज़ार है और जो उसका जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, उसका सही ढंग से वो फ़ायदा नहीं उठा पाई और इसीलिए ये जो पूरी की पूरी डील है वो वन साइडेड हो गई है, अमेरिका के पक्ष में झुकी हुई है। उदाहरण के लिए आप देखिए कि आलोचक बता रहे हैं कि सिंगापुर ने अपने बहुत ही सीमित संसाधनों के बावजूद बहुत ही बेहतर शर्तें हासिल की, जबकि भारत ने ज़्यादा कंसेशंस दे दिए, ज़्यादा रियायतें दे दी अमेरिका को। किस तरह से की वो भी हम बताएंगे, लेकिन आइए पहले देखते हैं कि हमारे भारत के पास, भारत सरकार के पास क्या क्या लीवरेजेस थे जिसकी बूते वो अमेरिका के सामने खड़े होकर ट्रेड नेगोशिएशंस करके
अपने देश के हितों की रक्षा कर सकती थी, किसानों, मैन्युफैक्चरर्स के हितों की रक्षा कर सकती थी। हम सब जानते हैं और मोदी सरकार बार बार ये ढिंढोरा भी पीटती है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हालांकि ये आंकड़े सारे डिस्प्यूटेड हैं। ये भी कहती है वो कि हमारी जीडीपी लगभग 4.18 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। ये दोनों जो क्लेम हैं वो विवादास्पद हैं और आंकड़ों जो वो देती है उनको लेकर सवाल उठते रहते हैं। बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि अभी भी हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हैं और हमारी जो जीडीपी है वो 2.5-3 ट्रिलियन डॉलर की ही है। ये बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद जो भी है, भारत फिर भी दुनिया की अगर तीसरी नहीं तो चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी तो है ही। और जो भारत की जो ग्रोथ रेट है वो भी 6-7-8% सालाना है, जो कि दुनिया में बहुत बहुत कम देशों की है। चीन का तो 5% है, अमेरिका की 2-2.5% रहती है। तो ऐसी सूरत में ये जो लीवरेज था हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारे बड़े मार्केट होने का, उसको भारत ने इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया, जिसकी वजह से अमेरिका हावी हो गया और अमेरिका ने अपने प्रोडक्ट्स को के लिए भारत के बाज़ार खोलने पर दबाव डाला और भारत सरकार ने सरेंडर कर दिया। तो पहला लीवरेज हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी 140 करोड़ की आबादी, उसमें भी 25 करोड़ के आसपास मध्य वर्ग, उसमें भी 10 करोड़ जो है वो लगभग वो अपर मिडिल क्लास के आसपास जाता है। तो परचेजिंग पावर के लिहाज से भी हमारे पास एक बड़ी पॉपुलेशन है जिसके बूते हमारी सरकार निगोशिएट कर सकती थी ज़्यादा बेहतर ढंग से। इसीलिए ये जो डील हुई है, अब डील में भारत ने अमेरिका को एग्रीकल्चर जैसे डेयरी, सोयाबीन, मक्का, एनर्जी में अमेरिकी तेल खरीदने का कमिटमेंट और डिजिटल पॉलिसी में बहुत सारी रियायतें दे दी हैं। लेकिन बदले में अमेरिका ने भारत को क्या दिया है? सिर्फ 25% से घटाकर 18% कर दिया है टैरिफ। पहले 3% था। 3% ट्रंप के आने के पहले तक, टैरिफ लगाने के पहले तक केवल 3% था। उसको बढ़ाकर उसने 25% किया। उस पर 25% रूसी तेल खरीदने के लिए लगाया और बाद में घटाकर 18% कर दिया। अब सोचिए 3% से 18%, 6 गुना बढ़ गई है और ये अमेरिका के पक्ष में झुक गया है। दूसरी तरफ अमेरिका का जो 16% टैरिफ हम लगाते थे, एवरेज 16%, वो 0 पहुंच गया है। तो ये बिल्कुल बैलेंस जो है उलट पुलट गया है। और जो हमारा जो ट्रेड सरप्लस था करीब 35-36 बिलियन डॉलर का, अब ये उलटने वाला है, क्योंकि हमने ये भी कमिट कर दिया कि हर साल हम 100 बिलियन डॉलर का माल अमेरिका से खरीदेंगे। तो जो ट्रेड बैलेंस था वो भी हमने गंवा दिया है। इसी तरह से कुछ और नुकसान होने जा रहे हैं जो बाद में हमें धीरे धीरे खुलकर सामने आएंगे। वो है, कहने का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में जो हमारा लिवरेज था उसका हम ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाए, हमारी सरकार नहीं कर पाई। फिर एक दूसरा जो बड़ा मसला है, रणनीतिक ऑटोनॉमी का त्याग कर दिया, जिसकी वजह से हमारी जो जियो पॉलिटिकल लोकेशन है, हम चीन के करीब हैं और चीन से अमेरिका का पंगा है। ऐसी सूरत में चीन को काउंटर करने के नाम पर भारत सरकार अमेरिका से बेहतर ढंग से डील कर सकती थी, लेकिन वो नहीं कर पाई। और ये एक बहुत ही बड़ा झटका है भारतीय कूटनीति को भी और ट्रेड नेगोशिएशंस को भी, कि आपने जो अपना इम्पोर्टेंस था इस लोकेशन में होने का, उसको भी इस्तेमाल करने से आप चूक गए। यही नहीं, आपने अपनी जो मैंने कहा रणनीतिक ऑटोनॉमी, उसको भी गंवा दिया, क्योंकि आपने मान लिया कि अमेरिका कह रहा है कि रूस से तेल नहीं खरीदना है, तो आपने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। और अमेरिका की मांग ये है कि आप तेल हमसे खरीदो और वेनेजुएला से खरीदो, क्योंकि वेनेजुएला पर भी अब अमेरिका का ही कंट्रोल है।
तो वो भी आप कर रहे हैं। अमेरिका से महंगा तेल भी खरीद रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कास्ट भी बढ़ी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें हमने दोनों चीज़ों गंवा दी। एक जो हमारा रूस दोस्त है, एक रणनीतिक पार्टनर है, एक पुराना टेस्टेड पार्टनर है, हमने उसको भी नाराज़ किया, उसको भी झटका दे दिया। और भविष्य में हम उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि संकट के समय हमारी वो मदद करेगा। तो एक तरफ हमने रूस को खोया, दूसरी तरफ एक जो हमारी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाए, और फिर हमने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को भी खतरे में डाल दिया, क्योंकि हम अब अमेरिका पर डिपेंड होने जा रहे हैं। अमेरिका जब चाहे जैसे चाहे हमें इस्तेमाल कर सकता है, हमारी एनर्जी ज़रूरतों को लेकर ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो ये है। और फिर हमने टैरिफ रिडक्शन और या सर्विस सेक्टर में एक्सेस मांगने के बजाय रूसी आयात पर निर्भरता कम करके इसे गंवा दिया। ये एक तरह से कहना चाहिए कि हमने अपने लीवरेज को बेच दिया। ये बहुत साफ दिख रहा है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। लोग ये कह रहे हैं कि जो चीन के बरक्स हमारी स्थिति है वो हमने ओवर प्ले किया है, और अमेरिका की अब दिलचस्पी चीन में उतनी नहीं रह गई, चीन से भिड़ने में, और उसने पाकिस्तान को पटा लिया है। पाकिस्तान में वो अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, बांग्लादेश में भी घुसने की कोशिश कर रहा है। तो वो एक दूसरी रणनीति पर काम कर रहा है, लेकिन हम अपनी रणनीति को नए ढंग से डिफाइन करके उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, और इस मामले में भी हम तो मात खा गए अमेरिका से। अब देखिए, मैंने अभी जिक्र किया था कि कैसे सिंगापुर जैसे छोटे से देश ने इसको कितने बढ़िया ढंग से डील कर लिया। सिंगापुर की जो जीडीपी है वो केवल 0.5 ट्रिलियन डॉलर है, यानी हमारे से 7 गुना कम है। उसके सिंगापुर के मुकाबले हमारी जो इकोनॉमी है वो 6, 7, 8 गुना ज़्यादा है। लेकिन उसने अमेरिका से बेहतर डील हासिल की, उसने अपना लीवरेज इस्तेमाल किया, उसने अपना जो छोटा ओपन मार्केट है उसको लीवरेज बनाया। डील में अमेरिका को फाइनेंशियल सर्विसेज और आईपी में एक्सेस दिया, लेकिन बदले में अमेरिकी मार्केट में ड्यूटी फ्री एक्सेस और इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन हासिल किया। कोई बड़ा सरेंडर सिंगापुर ने नहीं किया, अपनी स्ट्रेटजिक लोकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी का भरपूर फ़ायदा उठाया। अब ये सोचिए कि भारत जो सिंगापुर से 8 गुना 7 गुना बड़ा है, उसने इस तरह से नहीं किया, और इसीलिए शशि थरूर ने कहा कि चीन, वियतनाम और अन्य एशियान देशों ने अपना ट्रेड सरप्लस गारंटीड परचेज से नहीं गंवाया, जबकि भारत ने गंवा दिया। सिंगापुर ने राजनीतिक दबाव जैसे फार्मर्स लॉबी कम होने की वजह से तेज निगोशिएट किया, जबकि भारत ने किसानों के हितों में देरी की और अंत में रियायतें भी दे दी। तो ये साफ दिख रहा है कि वो जो दबाव पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे मोदी सरकार पर, चाहे एप्स्टीन फाइल्स का हो या अंबानी अडानी का हो या हरदीप पुरी जिस तरह से फंसे हुए हैं उसका हो, या हो सकता है भविष्य में और एप्स्टीन फाइल खुलने वाली हो वो हो, चाहे पेगासस के ज़रिए इजराइल ने बहुत सारे राज हमारे अमेरिका को दे दिए हों उसकी वजह से दबा रहा हो, वो चाहे जो भी रीजन हो पर्दे के पीछे, लेकिन जो पर्दे के सामने दिख रहा है वो बिल्कुल साफ दिख रहा है, और दुनिया भर मान रही है कि भारत ने अपना एडवांटेज गंवाया है अमेरिका के साथ निगोशिएशन में। ये बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड है कि पूरी दुनिया मान रही है कि भारत इससे बेहतर डील का हकदार था, उसे इससे बेहतर डील मिल सकती थी, लेकिन 7-8 महीने तक निगोशिएशन करने के बावजूद भारतीय निगोशिएटिंग टीम ये नहीं कर सकी। पीयूष गोयल नहीं कर सके, प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं कर सके। ये एक इस सरकार की कमज़ोरी भी दिखाती है, नासमझी भी दिखाती है, दूरदृष्टि का अभाव भी दिखाती है, और जो निगोशिएशंस के स्किल्स चाहिए उसकी कमी भी दर्शाती है। तो
हम अगर राहुल गांधी के आरोपों को दरकिनार भी कर दें, हम ये मान लें कि मोदी सरकार बिल्कुल सही कह रही है, वो कोई दबाव में नहीं थी, उसने किसी तरह का सरेंडर नहीं किया है, इसके बावजूद ये साफ दिख रहा है कि जो भारत की ताकत है, जो भारत के लीवरेज हैं, उसको इस्तेमाल करने में भी वो पूरी तरह से नाकाम रहे। सरकार पूरी तरह से फेल हो गई और इसकी सज़ा हमारे देश के नागरिक भुगतेंगे, किसान भुगतेंगे, मैन्युफैक्चरर भुगतेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे भारत के साथ डील होने के बाद अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ एक डील को रिवाइज़ किया और उसमें उसको ज़ीरो टैरिफ पर उसके जो गारमेंट्स हैं, अप्रैल हैं, उनके लिए अपना बाज़ार खोल दिया। बस एक कंडीशन थी कि आप कॉटन अमेरिका से ख़रीदेंगे और उनसे बने जो गारमेंट्स होंगे वो अमेरिका में बिकेंगे। तो हमने तो दोहरी मार खाई। हम जो बांग्लादेश को कॉटन बेचते थे अब नहीं बेच पाएंगे और बांग्लादेश हमारे मुकाबले 18% कम दरों पर अमेरिकी मार्केट में अपने गारमेंट्स बेचेगा। तो ये एक और झटका हमें लगा था इस दौर में। और ये बताता है कि बांग्लादेश ने कैसे लिवरेजेस का अपना अच्छा इस्तेमाल कर लिया और भारत सरकार चूक गई या यूँ कह ले कि वो नालायक थी, इसलिए ऐसा कर पाने में नाकाम रही। ये बहुत दुखद है। हालांकि अभी डील के और भी पहलू निकल कर आएंगे, और भी स्पष्टता आएगी, तब हमें और भी साफ पता चलेगा कि ये जो नाकामी है वो और कितनी बड़ी है और किन किन क्षेत्रों में है, किन किन क्षेत्रों के लोग, कर्मचारी या नागरिक सरकार की इस नकारेपन की वजह से सफ़र करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।